हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास करके न्यू ट्रेडर्स जो हमारे बिगनर्स हैं जो कि शेयर मार्केट में अभी आए हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आई होप। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। मतलब जो हमारे न्यू ट्रेडर्स हैं, बिगनर्स हैं, वो कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में वर्क कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या आपके फ़ेवर में होती है, क्या-क्या आपके अगेंस्ट में होती है, क्या आपके लिए एडवांटेजेस हैं, क्या आपके डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। ये सारी जो प्रॉपर वीडियो है इंट्राडे मार्केट को लेकर के ही है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो न्यू ट्रेडर के अंदर आता है, बिगिनर्स के अंदर आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें? उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? तो सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने करना है, वो करना है अपना सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उससे भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें ही देन आप जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, सारी प्रॉपर चीज़ें आप उसमें फिल कर देंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, बाय एंड सेल का आपको मिल जाएगा कि हाँ जी, आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है सबसे पहला स्टेप कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इंट्राडे मार्केट होता क्या है? व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग को आप ये बोल सकते हैं कि आपने आज 9:30 सवा 9 बजे मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, और 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो आप अगर इस बीच में, मतलब सेम डे में ही, अगर आपने कोई ट्रेड ली है, कोई शेयर बाय किया है, आप उसको सेम डे ही उसको सेल कर देंगे, तो वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में काउंट होता है। मतलब आज ही आपने बाय किया और आज ही उसने सेल कर दिया, तो वो कंडीशन में क्या, उस कंडीशन को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सेम डे प्रॉफिट, सेम डे लॉस, जो भी होगा आपका सेम डे होगा। इसमें आप कल के लिए नहीं लेकर के जा सकते, ठीक है? उसमें कुछ कल के ले जाने के लिए उसे बीटीएसटी कहा जाता है, वो भी कुछ एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। बट मेनली जो होता है इंट्राडे में यही होता है कि आपको सेम डे ही उसको सेल करना होता है। अगर आप सेल नहीं करते और उसकी एक्सपायरी है सेम डे, तो आपका क्या होगा, 3:30 बजे ऑटोमेटिक ही ब्रोकर उसको सेल कर देगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है? तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब देखते हैं भाई इसके इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस यही है कि शेयर आपको क्या होगा, लो अमाउंट में मिलेगा। शेयर आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, ये बोल सकती हूँ। क्योंकि इक्विटी में अगर आप मैं बात करूँ, तो इक्विटी में आपको वही चीज़ 500 रुपये की मिलेगी, क्योंकि वो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय के लिए लेके जा रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए लेके जा रहे हैं। मतलब इक्विटी ये होता है कि काफ़ी लंबे समय के लिए लेके जा रहे हैं। और जहाँ हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो वही शेयर आपको 500 रुपये का शेयर 100-150 में मिल जाता है इजिली। क्योंकि उसमें क्या होता है, शेयर मार्केट को भी प्रॉफिट होता है। अगर और साथ में साथ ये भी बोलूंगी कि हमें भी प्रॉफिट होता है। जहां हम एक शेयर लेते थे इक्विटी में, वहां हम अब 5 शेयर ले सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं कि हमें शेयर जो होता है लो अमाउंट में मिलता है। उसमें हम क्वांटिटी ज्यादा बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी ज्यादा होगी तो, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, तो आपका अगर प्रॉफिट होगा 10 पॉइंट पे आप कैरी करेंगे, तो उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप एक लोट लेकर के चलेंगे, यानी एक शेयर लेकर के चलेंगे, तो उसमें 10 पॉइंट बढ़ेंगे, तो आपका ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर वही क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट उतना ही होगा, तो आपका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा उसमें, ठीक है? तो पहली चीज़ हो गई। एडवांटेजेस में क्या होगा, शेयर आपको लो अमाउंट में मिलता है। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में वही आपको डबल ट्रिपल अमाउंट में वही सेम शेयर मिलेगा। सेकंड चीज़ क्या होती है, सेम डे इनकम होती है। आपको इसमें क्या करना है, कोई बड़ा लेकर के नहीं चलना कि भाई हमें उसको कल बेचना है, परसों सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने बाय किया, आपको हो सकता है 10 मिनट बाद ही उसको सेल कर दे, 10 मिनट में ही आपको प्रॉफिट दिख गया। तो ये क्या होता है, सेम डे इनकम कराने के लिए सबसे अच्छा इसका एडवांटेज यही है कि सेम डे आपके अगर प्रॉफिट में है, तो अच्छी इनकम आपको सेम डे में ही हो जाएगी। वहीं अगर आपके किसी बिजनेस की बात करें या जॉब की बात करें, तो आपको पता है मंथ में आपको उसका प्रॉफिट दिखता है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग का यही प्रॉफिट है, यही फायदा है, बोल सकती हूँ कि आपको सेम डे ही प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद में थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड क्या आपको एडवांटेज होता है, डेली इनकम कर सकते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ। देखिए, डेली आप इनकम तभी कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी शेयर मार्केट की। अगर आपको शेयर मार्केट का A to Z सब कुछ पता है, तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, कभी कभार ऐसा चले जाते हैं, बट बाकी डेज आपका प्रॉफिट होगा, तो भी आपकी अच्छी खासी डेली की इनकम बनी रहेगी। तो ये इनकम तभी बनेगी जब आप प्रॉपर नॉलेज लेंगे। प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक टॉपिक लेकर के चल रही हूँ। छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करके चल रही हूँ। मेरी बाकी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, तो उसमें मैंने छोटी से छोटी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है? उसके बाद आता है फोर्थ,
जो कि अगर आपने देखा होगा शेयर मार्केट में, अगर आप इक्विटी आप बाय करते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, शेयर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको उसकी फंडामेंटल डिटेल्स चेक करनी होती है कि कंपनी कैसा वर्क कर रही है, कंपनी को प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये सब चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती है कि कंपनी कहीं रिस्क में तो नहीं है, कहीं कंपनी डूब तो नहीं रही, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में ये सब आपको चेक नहीं करना पड़ता। इंट्राडे मार्केट में क्या होता है, आपने ये सब चीज़ें चेक नहीं करनी है, खाली उस टाइम पे जब आप उसको बाय कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको देखना होता है कि आपकी जो कैंडल्स है, जो आपका पैटर्न चल रहा है, वो किस फेम में चल रहा है, हाई में चल रहा है, लो में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बाय करते हैं। बाकी फंडामेंटल आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, तो इससे भी आप बचते हैं। तो ये सारे प्रॉफिट होते हैं इसके अंदर, एडवांटेजेस आपको ये सारे मिलेंगे कि सेम डे आप प्रॉफिट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट करेंगे, छोटे अमाउंट के साथ प्रॉफिट करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई एडवांटेजेस। अब भाई देखिए, हर चीज में एडवांटेजेस तो आपको मिलेगा नहीं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हर चीज में होते हैं। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, अमाउंट तो आपको क्या कहते हैं, लो अमाउंट में मिल गया, ठीक है। अब इश्यू क्या होता है, इश्यू ये होता है, मार्केट आपका, यहाँ पे आपने इसको बाय किया, 10 रुपए में बाय किया सपोज, ठीक है। अब मार्केट आपका जरूरी नहीं है कि भाई 20 जाएगा, या 10 के ऊपर भी 15 भी मान लो, 15 जाएगा, 20 जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्या होता है, कभी कभी मार्केट 10 से भाई 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, इस तरीके से डाउन भी होता है। तो ज्यादा शेयर आपने ले रखे हैं, उस टाइम पे ज्यादा लोट आपने बाय किए हुए हैं, और मार्केट आपका नीचे की तरफ चला गया है, तो आपका क्या होगा, सडन डाउन जाने पर लॉस भी होगा। डिसएडवांटेज ये भी है, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, तो साथ में आप रिस्क भी लेकर के चलिए, क्योंकि इसमें ये भी है कि भाई मार्केट हमेशा आपके फेवर में नहीं रहता, कभी कभार आपके अगेंस्ट भी रहता है, तो आपका लो होने के यानी लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, डेली प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होता, बट हाँ, प्रॉपर ऐसे अगर आप लेकर के चलेंगे, क्या होगा, वो जो आपका लॉस हो रहा है वो आपका मैनेज हो जाता है वहां पे। आपका देखिए, आपने सपोज कोई चीज 100 रुपए पे बाय की हुई है, कोई शेयर, और वो आपका एक मैं बोलती हूँ कि 90 आ गया है करीबन, आपका 10 रुपए उसमें लॉस दिख रहा है। अगर एक शेयर है तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, बट अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बाय किया हुआ है लॉट्स, तो क्या होगा, उस टाइम पे आपका 10 पॉइंट भी नीचे गया है, तो आपका अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। तो क्या होता है, उस टाइम पे आप एक चीज कर सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा करके आप अपने जो आपका लॉस हो रहा है उसे मैनेज कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस आपको किस लेवल में रखना है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपको एसएल कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड टॉपिक आता है आपका हाई रिस्क। हाई रिस्क होता है आपको, अगर इंट्राडे की और आपके इक्विटी की बात करें, तो ज्यादा रिस्क अगर बात करें किसमें होता है, वो होता है इंट्राडे में। क्यों होता है, भाई देखिए, इक्विटी आपने बाय की हुई है, किसी कंपनी का शेयर बाय किया हुआ है, स्टॉक बाय किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि इंट्राडे में तो आपको आज के आज ही उसको सेल आउट करना ही करना है, नहीं तो ब्रोकर वैसे भी कर ही देगा 3:30 बजे। तो उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इंट्राडे में। बट इक्विटी में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि भाई आज आपका लो चल रहा है कोई स्टॉक, पर ये तो जरूरी नहीं कि आप इसको कल सेल करेंगे, परसों सेल करेंगे, आपके पास तो काफी टाइम है, आपकी मर्जी आपको जब सेल करना है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि भाई अभी डाउन चल रहा है, हो सकता है 1 मंथ लेटर ये आपका प्रॉफिटेबल हो। तो इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। तो ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जो कि आप लोगों के अंदर काफी कम होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लो पेशेंस भी सबसे बड़ा लॉस कराता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस मीन्स अगर आपका कोई स्टॉक आपने बाय किया है, वो आपका 100 पे आपने बाय किया है, वो आपका 90 पे आकर के उससे थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट नीचे गया, आपने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, और क्या कहते हैं, डाउन आने के बाद में वहाँ पे एक उसका सपोर्ट था, ठीक है, सपोज 88 पे उसका एक सपोर्ट था। आपने पहली चीज़ तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही आइडेंटिफाई नहीं करे हुए थे उस शेयर के। अगर वो अपने सपोर्ट पे आकर के दोबारा रिटर्न होगा, तो वहाँ क्या हुआ, आपका एसएल चला गया और आपका लॉस हो गया, क्योंकि पहली चीज़ तो आपने एसएल ही सही जगह नहीं लगाया था। एसएल कहाँ लगाते हैं, हमेशा सपोर्ट पे आप लगा करके चलिए, उससे 1-2 पॉइंट नीचे ही लगा के चलिए, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका लॉस हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। आपको पहले तो सबसे पहले प्रॉपर एसएल लगाना है, सही जगह पे सपोर्ट पे आपको एसएल लगाना है, 1-2 पॉइंट नीचे लगाइए बल्कि, ठीक है। वहां पे आप एसएल लगा के रखेंगे, वहां से क्या होगा, मार्केट आपको जरूर से जरूर मूव करेगा अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए मूव करेगा तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि जब-जब आपका सपोर्ट पे आएगा, तो वो आपको प्रॉफ़िट देगा ही देगा, ठीक है? तो आपको ये पेशेंस रखते चलना है। और सेकंड चीज़ एक और मैं बोलूँगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउन साइड के लिए चलो आपने पेशेंस रख लिया कि एसएल आपने प्रॉपर जगह लगा दिया जहाँ पे आपको लगाना था, एसएल लगा दिया है। अब बात आती है कि हाँ, आपका टारगेट की तरफ आपको दिख रहा है। सपोज़ 100 पे आपने बाय किया था, 110 के आस-पास चल रहा है, बट आपका क्या है कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए। तो वो थोड़ा-सा पेशेंस आपको स्टार्टिंग में बना के रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा शेयर मार्केट में। तो उन चीज़ों को सीखने से पहले आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है, 10 पॉइंट अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप पहले उसको ही लीजिए, धीरे-धीरे इस पे वर्क कीजिए, ठीक है? अगर आप धीरे-धीरे वर्क करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप स्टार्टिंग में सोचे कि मुझे 50 पॉइंट लेना है, तो ऐसा नहीं होता है, वो कभी-कभार हो जाता है, ऐसा डेली नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सीखना होगा, पहले चीज़ों को नॉलेज गेन करनी होगी, उसके बाद ही आप बड़े प्रॉफिट के लिए आगे बढ़िए। और सिंगल नोट के साथ में आप वर्क कीजिए, तो कोई आई थिंक ये डिसएडवांटेजेस आपके साथ नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।